राजस्थान में दुर्दशा हुई है, निश्चित रूप से सोचनीय है, लेकिन राजस्थान की जनता भी मैं मानता हूँ कि इसको बहुत गंभीरता के साथ में देख रही है और अपना एक एक दिन जो है वो गिन करके कि कब इस जो है कुराज से मुक्ति मिलेगी, इसकी बाट जो रही है उसकी गणना करेगी। लोकसभा सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत पहुंचे पुष्कर। बडवाय गणेश मंदिर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। गहलोत सरकार पर लगाए सिर्फ राजनीति करने के आरोप। राजस्थान की सरकार ने आंखें मूंद ली है और प्रदेश को उपद्रवियों के हवाले कर दिया है। राजस्थान की सरकार नहर परियोजना को लेकर राजनीति कर रही है। प्रदेश की 40% आबादी से गहलोत सरकार पानी पीने का अधिकार छीनने जा रही है। ये कहना था जोधपुर से लोकसभा के सांसद और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का। शेखावत गुरुवार को तीर्थ नगरी पुष्कर पहुंचे, जहां कस्बे के भटबाय गणेश मंदिर पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने पालिका अध्यक्ष कमल पाठक और उपाध्यक्ष शिव स्वरूप महर्षि के नेतृत्व में उनका फूल मालाओं से स्वागत किया। दरअसल शेखावत अपने एक निजी कार्यक्रम के तहत पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम गनाहेड़ा के एक निजी रिसोर्ट में चल रहे कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। पत्रकारों से बातचीत के दौरान शेखावत ने प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर गहलोत सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि राज्य की सरकार आंखें मूंद कर सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने को प्राथमिकता देकर काम करने में लगी है। एक ओर जहां प्रदेश को उपद्रवियों के हवाले कर दिया, वहीं दूसरी ओर प्रदेश की खनिज संपदा को माफियाओं के हवाले किया जा रहा है। प्रदेश में महिलाओं के साथ बढ़ते दुराचार के मामलों को लेकर भी शेखावत ने राज्य की गहलोत सरकार पर निशाना साधा। शेखावत ने कहा कि राज्य की कानून व्यवस्था इतनी बिगड़ चुकी है कि बलात्कार पीड़ितों को बलात्कारियों के हवाले कर दिया जाता है। राजस्थान की व्यवस्थाएं एक सोचनीय विषय है। प्रदेश की जनता भी इन सारी स्थितियों को गंभीरता से देख रही है। हाल ही में चल रहे पूर्वी नहर परियोजना विवाद पर बोलते हुए शेखावत ने कहा कि देश में कानून स्थापित है, वहीं राज्यों के दूसरे राज्यों से भी समझौते पूर्व में हो रखे हैं। उन्होंने हाल ही में गहलोत सरकार द्वारा 13 जिलों के लिए कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक के बाद दिए गए बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जब मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार चल रही थी, तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को तत्कालीन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आपत्ति की चिट्ठी भेजी थी। तब मुख्यमंत्री गहलोत ने कमलनाथ को जवाब क्यों नहीं दिया? आखिर उस वक्त इस मामले का निस्तारण क्यों नहीं किया गया? गहलोत सरकार इस पूरे मुद्दे पर केवल और केवल राजनीति कर रही है, जिसके चलते प्रदेश के 14 जिलों की 40% आबादी का पानी पीने का अधिकार छीनना चाहते हैं। इससे बड़ा पाप क्या हो सकता है जो राजस्थान सरकार कर रही है। इस दौरान पुष्कर विधायक सुरेश रावत के नेतृत्व में भाजपा के जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने पुष्कर सरोवर की ज्वलंत समस्याओं के संबंध में ज्ञापन देकर पुष्कर सरोवर में जाने वाले बरसाती गंदे पानी की रोकथाम हेतु परियोजना के माध्यम से समस्या का निस्तारण कराने की मांग उठाई। शेखावत ने जल्द ही इस योजना को प्रस्तावित करने का भरोसा भी दिलाया। शेखावत के स्वागत कार्यक्रम के दौरान भाजपा पुष्कर मंडल अध्यक्ष पुष्कर नारायण भाटी, पार्षद रोहन बाकोलिया, विष्णु सेन, धर्मेंद्र नागुरा, मुकेश कुमावत, कैलाश छिपा सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। लेकिन फिर भी सरकार जो है आंखें मूंद करके सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के को प्राथमिकता दे करके काम कर रही है। और राजस्थान में जिस तरह के हालात बने हैं, राजस्थान को एक तरफ उपद्रवियों के हवाले छोड़ दिया गया है, राजस्थान की बहू बेटियों बच्चियों को बलात्कारियों के भरोसे छोड़ दिया गया है, राजस्थान के खनिज संपदा को माफिया के भरोसे छोड़ दिया गया है। और जिस तरह से राजस्थान में दुर्दशा हुई है, निश्चित रूप से सोचनीय है, लेकिन राजस्थान की जनता भी मैं मानता हूँ कि इसको बहुत गंभीरता के साथ में देख रही है और अपना एक एक दिन जो है वो गिन करके कि कब इस जो है कुराज से मुक्ति मिलेगी, इसकी बाट जो रही है उसकी गणना करेगी। ये नहर परियोजना को लेकर बार बार अशोक गहलोत निशाना पे गहलोत साहब नहर परियोजना को लेकर के मात्र राजनीति कर रहे हैं। देश के कानून, देश में स्थापित कानून, अन्य राज्यों के साथ में जिस तरह के समझौते पूरे देश भर में, और राजस्थान का जो मध्य प्रदेश के साथ में समझौता है, कल भी उन्होंने शायद कोई बैठक की थी, ऐसा मुझे जानकारी में आया है। और उस बैठक में उन्होंने कहा कि जो हमारा हक है, भारत सरकार उसमें अनुमति नहीं दे रही है, मध्य प्रदेश आपत्ति करने वाला कौन होता है? मैं उनको पूछना चाहता हूँ कि जब कांग्रेस की सरकार वहाँ थी, कमलनाथ जी वहाँ मुख्यमंत्री थे, तब कमलनाथ जी ने आपको जो चिट्ठी लिखी थी और जिस पे ऑब्जेक्शन किया था, आपने उस पर क्या प्रतिक्रिया दी थी और उनको क्या जवाब दिया था? और क्यों करके आपने उस समय उसको उनके साथ में बैठ करके सेटल क्यों नहीं किया था? अब आप इसको राजनीति करके कहा कि फुटबॉल बना करके 13 जिलों के लोगों के पीने के पानी के अधिकार को छीनना चाहते हैं।
केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए राजस्थान के 40% जनता को पीने के पानी के अधिकार से वंचित करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ा पाप कोई नहीं कर सकता और इससे बड़ा पाप कोई हो भी नहीं सकता।